डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिडिक्टिंग द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। और इनफैक्ट ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं इनमें जनरली वो बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम थ्योरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, यहाँ पे हम थ्योरी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज दैट इज हाउ टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ ए सेंट्रल एटम। हाउ टू प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइज्ड या ऐसे लिखें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम की वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आता है दैट इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हम किसको कहेंगे? वो एटम जो एक से ज्यादा एटम्स या ग्रुप्स के साथ लिंक्ड होता है उसी को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाऊं लाइक दिस, मीथेन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है ये एक से ज्यादा एटम्स के साथ लिंक्ड है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम यही होगा। सो इट इज सेंट्रल एटम। इसी तरह से अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ये बनाऊं NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक से ज्यादा एटम्स के साथ ज्वाइन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे वाटर लिखूं, वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक से ज्यादा एटम्स के साथ ज्वाइन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। तो सिमिलरली अगर मैं इस तरह से लिखूं जैसे कि मैंने इस तरह का मॉलिक्यूल बनाया है, तो यहाँ पे अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ दीज 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड विथ दिस कार्बन एज वेल। तो ये कार्बन एक से ज्यादा एटम्स के साथ, एक से ज्यादा अगर 2 के साथ भी होगा या 3, तो जब कोई एटम एक से ज्यादा एटम्स के साथ ज्वाइन होगा, जब भी कोई एटम एक से ज्यादा एटम्स के साथ ज्वाइन होता है तो उस एटम को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी सेंट्रल एटम है, तो सिमिलरली आप देखेंगे ये भी एक सेंट्रल एटम है। तो इन ही सेंट्रल एटम्स की हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखेंगे कैसी निकाली जाती है। तो यहाँ पे आप ये नोट कीजिएगा, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखनी है, दैट इज x इज इक्वल टू SA प्लस 1/2 G माइनस B प्लस माइनस E। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे, तो इससे हम इजिली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो ये x है, एक्चुअली x क्या है हियर, ये आपको याद रखना है। ये x इज इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, x नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अगर x का वैल्यू हमें, इफ x इज इक्वल टू 2, ये आप याद रखिएगा, अगर x का वैल्यू हमें 2 आएगा तो इसका मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp। तो आप s से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि s का एक ही ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d के 5। ये आप याद रखिएगा, s का एक ही ऑर्बिटल होता है, p के 3 और d के 5 ऑर्बिटल्स। तो जब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो, जब x 2 होगा, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, s का एक फिर p का एक, sp। तो इसी तरह से इफ x इज इक्वल टू 3, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल एटम की, तो फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, S1 फिर P2 होंगे, sp2। और इसी तरह से अगर x4 होगा तो sp3, अब S1 और P तीनों, और अगर x5 होगा sp3, क्योंकि ये 3 ही है, तो अब हमें ज्वाइन करना है D से एक, फिर
sp3d। देखिए आप यहाँ पे दो s का एक p का एक, मतलब ये भी दो x3, यहाँ पर भी तीन, देखिए आप s1 और p2 ये भी तीन, x4 s1 p3, x5 s1 p3 है, यहाँ पे हो गए 4 और d1। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ x इज इक्वल 6 दैट वुड बी sp3d2 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आप ये निकाल सकते हैं फिर हाइब्रिडाइजेशन, प्रोवाइडेड वी नो द वैल्यू ऑफ दिस x। नाउ ऐसे आप किसके बराबर है, यहाँ पे मैं या फिर नोट कीजिएगा, थोड़ा मैं यहाँ पे रब करूंगा। नाउ अब एस ए क्या है, यहाँ पे एस ए इट इज नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू central atom attached to central atom। अब x का भी हमने ये लिखा है कि x क्या होता है, और x का वैल्यू अगर हमें 2, 3 मिलेगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ऐसे आप याद रखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। g एक्चुअली क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, अब V क्या है, एक्चुअली V है मोनोवैलेंटस और डाइवैलेंटस। एक्चुअली इट इज V इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंटस, मैं बताऊंगा ये नंबर ऑफ मोनोवैलेंटस और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंटस और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंटस। और जब हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे तो ये क्लियर होगा। अभी आप याद रखिएगा V इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट्स। अब जो ये E है, एक्चुअली यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन हम एनायन के लिए लेते हैं। यहाँ पे ये उल्टा आपको याद रखना है, जनरली पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स कैटायन, मगर ये पॉजिटिव हम एनायन स्पीशीज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव इनफैक्ट इट रिप्रेजेंट्स एनायन, मगर हम यहाँ पे इस नेगेटिव को कैटायन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो ये ई है इट इज इनफैक्ट चार्ज। तो हम दो तरीकों से ये लिख सकते हैं, आप इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर आप प्लस ई ले रहे हैं, प्लस ई मीन्स चार्ज, इट इज प्लस ई मीन्स इट इज चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे ये प्लस जनरली हम कैटायन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पे जो ये प्लस ई होगा ये रिप्रेजेंट करेगी चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। याद रखिएगा, एनायन पे जो चार्ज होगी वो हम प्लस ई वो रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एनायन के पास -1 चार्ज है तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1। तो अगर एनायन के पास -2 चार्ज है तो हम लिखेंगे +2। याद रखिएगा आप यहाँ पे। तो इसी तरह से जो -e है, अगर हम ये -e ले लेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। तो ये आप पहले नोट कीजिएगा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, अच्छे से आपको समझ आएगा ये। आप ये प्लीज नोट कीजिए अभी। नाउ यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे इसको, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। थोड़ा मैं यहाँ पे रब करूंगा। इसके साथ में लिखूंगा x, इफ x इज इक्वल टू, तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, और x का वैल्यू अगर 3 है देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, जो मैंने पहले ही बताया है। एंड इफ x इज इक्वल टू 4 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ये आप याद रखिएगा। नाउ लेट अस
टेक द एग्जांपल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लेट CH4। CH4 की हम बात करेंगे। यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो है कार्बन। तो यहाँ पे हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बाय दिस फार्मूला। नाउ एक्स, पहले हम एक्स लिखेंगे। एक्स इज इक्वल, देखिए आप, एक्स इज इक्वल एस ए। देखिए एस ए क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। जो ये सेंट्रल एटम है इसके साथ कितने एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ये 4 है। तो एस ए के बदले हमें 4 लिखना पड़ेगा। नाउ फिर ये प्लस साइन है 1/2। नाउ अब क्या है जी, देखिए आप जी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, अगर आपको याद होगा जो कार्बन है इट इज सेंट्रल एटम और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही हमें लिखना है, जी मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब माइनस, ये वाला माइनस। नाउ वी, देखिए आप वी क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट्स। जो यहाँ पे इस सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब ये एक ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर यहाँ पे मोनोवैलेंट्स हैं, जितने भी होंगे वी के बदले उतने ही लिखने हैं। और अगर ये डाइवैलेंट्स यहाँ पे होते तो जितना उनका नंबर होता उसका यहाँ पे डबल लिखना है। देखिए यहाँ पे वी इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट्स। अगर यहाँ पे डाइवैलेंट्स होते तो वी के बदले उसका हमें डबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली जो हाइड्रोजन है इट इज अ मोनोवैलेंट, ये हमें पता है, ये एक ही बॉन्ड बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है, इसी तरह से फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट है, क्लोरीन एक मोनोवैलेंट है। दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मोनोवैलेंट्स जो एक बॉन्ड बनाते हैं। इसके बरकस अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है या सल्फर है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ डाइवैलेंट्स। ये भी आप याद रखिएगा। तो अगर हमें V लेना है तो V, व्हाट इज V, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स। अगर यहाँ पे मोनोवैलेंट है तो जितने हैं उतना ही लिखना है। और अगर ये डाइवैलेंट्स होते तो फिर क्या हमें लेना है, डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट्स। अगर डाइवैलेंट्स होते तो फिर उसका डबल लेना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि ये मोनोवैलेंट्स है तो उसका मतलब जितने हैं उतना ही लेना है हमें। यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब चार्ज प्लस माइनस ई, क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है तो जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए यह फॉर्मूला यहाँ तक ही अप्लाई होगी। तो वहां पे हमें चार्ज लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें ये पार्ट नहीं लेना है। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे आप इसको। देखिए अब x किसके बराबर है, 4 प्लस 1/2। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ 0/2 मीनस 4 प्लस 0/2 मीनस 0। इसका मतलब x का क्या वैल्यू है हमें, 4। देखिए आप, अगर x का वैल्यू 4 है तो अगर हमें x का वैल्यू 4 आया तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी सेंट्रल एटम की दैट वुड बी sp3। याद रखिएगा आप। और इनफैक्ट जो मीथेन है इसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा, फिर ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री वो होती है देन टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। ज्योमेट्री जो होगी दैट इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है जो हम आगे देखेंगे। तो डायरेक्टली अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगी तो हम डायरेक्टली उससे ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। शेप क्या होगी उसके लिए हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि लोन पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं और उनकी ओरिएंटेशन किस तरह से है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो व्हाट वुड बी द ज्योमेट्री ऑफ दिस मीथेन, इट वुड बी टेट्राहेड्रल। तो आप इसको नोट कीजिए अभी। नाउ मैं इसको रब करने जा रहा हूं। एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखेंगे आप, देखिए आप, जैसे कि हमारे पास है अमोनिया। अगर हम अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहेंगे तो सिंपली x इज इक्वल SA इज नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। वो कितने हैं, 3 प्लस 1/2
जी का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, क्योंकि नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 5। जो लास्ट शेल है इसका वो है शेल नंबर 2 और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे लिखने हैं, दैट इज 5। अब माइनस वी, वी इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, दे आर मोनोवैलेंट्स। जितना इनका नंबर होगा हाइड्रोजन का उतना ही लिखना है, क्योंकि ये 3 है तो यहाँ पर 3 ही लिखना है हमें। देखिए आप यहाँ पे चार्ज नहीं है तो हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक ही हमें अब लेना है। देखिए आप x निकालिए, यहाँ x इज इक्वल 3 प्लस 1/2, 5 माइनस 3 इज इक्वल 2, 3 प्लस ये हुआ 2/2, दैट मीन्स 1, सो 3 प्लस 1 इट इज 4। सो x का वैल्यू फिर हमें 4 आया है, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन 3। और जो इनफैक्ट अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या है, दैट इज द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। इनफैक्ट ये जो ज्योमेट्री हम निकालते हैं यहाँ पे sp3 मीन्स s और p3, दैट मीन्स वी हैव 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उन्हीं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हम यहाँ पे ज्योमेट्री निकाल देंगे, और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होंगे। ये आप नोट कीजिएगा आप। एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेंगे हम। देखिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे यहाँ पे, और कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो x इज इक्वल ऐसे कितने, ऐसे मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू सेंट्रल एटम वो 2 हैं, प्लस 1/2 g वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम वो है 4 माइनस। ठीक है आप, अब v है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स आर डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो इसका मतलब जितना इनका नंबर है उनसे दुगना हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हमें 4 लेना है। 4 इसके पास है ही नहीं, तो यहाँ पर ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये वाला पार्ट अभी हमें जरूरत नहीं है। तो अब ये किसके बराबर आएगा, 2 प्लस 1/2, 4 माइनस 4 इक्वल 0, 0/2 माइनस 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x वुड बी sp2। तो अगर x इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp सेंट्रल एटम। तो याद रखिएगा ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं हम सेंट्रल एटम की निकालते हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो याद रखिएगा ज्योमेट्री जो होगी दैट इज लीनियर, और ये होगी इसकी ज्योमेट्री। मैं फिर कह रहा हूं ज्योमेट्री अगर हमें पता होगी तो हम फिर उससे हम शेप निकाल सकते हैं बाय कंसिडरिंग, बाय हैविंग द आइडिया ऑफ लोन पेयर्स, और उनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, और इसी तरह से बॉन्ड पेयर्स का वो हम आगे देखेंगे। अभी हम डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन पर ज्योमेट्री निकाल सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp, ये आप नोट कीजिए। एक और मॉलिक्यूल हम लिखेंगे आप, H2SO4। तो ये अगर हम सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहेंगे जो सेंट्रल एटम है, तो x इज इक्वल SA। देखिए x इज इक्वल SA नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 6 प्लस 1/2 g का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। और हमें पता है कि जो सल्फर है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में है 10 हो गए, सॉरी पहले शेल में है 2, दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गए 10। तो तीसरे शेल में है इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लास्ट शेल जो इसका है वो है थर्ड शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे माइनस। देखिए आप v नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट्स। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाइवैलेंट भी है और मोनोवैलेंट भी है। मोनोवैलेंट को हम उतना ही लेंगे जितने वो होंगे, मगर डाइवैलेंट जो होंगे उनका हम डबल ले लेंगे यहाँ पे। तो डाइवैलेंट यहाँ पे 4 है तो इसके बदले हम 8 ले लेंगे, और मोनोवैलेंट 2 है तो 8 + 2 दैट मीन्स 10। यहाँ पे हम 10 लिखेंगे यहाँ पे। नाउ सी इट इज 6 + 1/2
6 मीन्स 10 माइनस 4, तो ये 6 प्लस माइनस 2 1s are 2 2s are 4 माइनस 2, तो ये किसके बराबर आएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो अगर x 4 है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 है, हाइब्रिडिटी क्या होगी sp3। So again the geometry of hybrid orbitals around the sulfur, geometry of hybrid orbitals around the sulfur, that will be again tetrahedron, tetrahedron। एक्चुअली हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की यहाँ पे ज्योमेट्री बताते हैं, तो ये आप नोट कीजिएगा। देखिए एक और मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप फिफ्थ वन, दैट इज H2CO3। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहेंगे। X इज इक्वल SA मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं अटैच कार्बन के 3 + 2 दैट इज 5 प्लस 1/2। G का मतलब है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 4 माइनस V इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट्स। यहाँ पे मोनोवैलेंट भी है और डाइवैलेंट भी है, तो डाइवैलेंट का हम डबल ले लेंगे, दैट मीन्स 3 का डबल हुआ 6 + 2 दैट इज 8। चार्ज इसके पास है नहीं, तो ये वाला पार्ट अभी हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इट इज 5 प्लस 4 माइनस 8 दैट मीन्स माइनस 4/2। 1 2 2 दैट मीन्स 5 माइनस 2 दैट इज 3। x इसके बराबर आया 3, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। और जो ज्योमेट्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की होगी अराउंड द कार्बन दैट विल बी अगेन प्लेनर। ये आप याद रखिएगा, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी यहाँ पे, ये आप याद रखिएगा। तो प्लीज आप नोट कीजिए इसे भी। नाउ अब कुछ उन स्पीशीज के बारे में हम देखेंगे जहां पे चार्ज होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं CO3 डाइनेगेटिव, तो यहां मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो सिंपली x इज इक्वल, देखिए SA नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम, तो कितने हैं 3। तो SA के बदले 3 प्लस 1/2। G मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस सेंट्रल एटम, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के 4 माइनस V हुआ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट्स, क्योंकि यहाँ पे डाइवैलेंट है और जितने हैं उनका डबल हमें लेना है 6। नाउ अब देखिए आप, तो यहाँ पे चार्ज है और ये एक एनायन है। अगर आप देखेंगे ये एक एनायन है, तो अगर ये एनायन है मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव ई लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिएगा उल्टा, हमें यहाँ पे नेगेटिव आयन है तो यहाँ पे हमें प्लस ई लेना है। ये देखिए आप, तो प्लस ई जो होता है प्लस ई इट रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन एनायंस। तो जो एनायन है, एनायन इस पे कितनी चार्ज है -2, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना है प्लस चार्ज है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2। जो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अगर एनायन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो फिर हमें प्लस ई लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ये उल्टा याद रखना है। और अगर ये कैटायन होता तो कैटायन के लिए हम माइनस ई लेते, वो चार्ज हम लेते हैं मगर माइनस में। नाउ सी, अब देखिए आप x इज इक्वल 3 + 1/2, ये हुआ 4 + 2 6 में 6 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी अगेन sp2, और जो ज्योमेट्री होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अराउंड द कार्बन दैट विल बी अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ एक और मॉलिक्यूल हम देखेंगे अब यहाँ पे, या आयन की बात करेंगे। अगर मैं एक NH4 यहाँ पे ले रहा हूं पॉजिटिव, देखिए आप सेंट्रल एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन, सो x इज इक्वल SA कितने ग्रुप्स, SA मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स दैट इज 4 + 1/2। G मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं दैट इज 5 माइनस V मीन्स नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स,
क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट ही है, कितने हैं 4, तो 4 ही लिखिए। अब चार्ज क्योंकि ये कैटायन है, क्योंकि ये कैटायन है तो कैटायन के लिए हम क्या लेते हैं, देखिए आप चार्ज ऑन कैटायन दैट इज, ये जो माइनस ही हम लेते हैं कैटायन के लिए, हम माइनस ही लेते हैं उसके लिए माइनस, क्योंकि कैटायन है तो हम माइनस ले लेंगे। अब चार्ज कितने हैं 1, तो -1 लिखेंगे इसके बाद। नाउ इट इज इक्वल 4 + 1/2 5 -4 -1 हो गया -5, दैट मीन्स अगेन इट इज 4। तो अगर X4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी नाइट्रोजन की यहाँ पे अमोनियम आयन में, दैट विल बी अगेन sp3। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, दैट विल बी अगेन जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रा, ये आप याद रखिएगा यहाँ। नाउ अब कुछ मॉलिक्यूल्स को और ले लेंगे यहाँ पे। और ये आप याद रखिएगा कि ये जो हम फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और जो पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं, जैसे कि मैंने अमोनियम आयन दिखाया आपको, कार्बोनेट आयन दिखाया, उनके लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक और आयन देखिए, ले लेंगे हम SO4 डाइनेगेटिव। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे दैट इज X इज इक्वल टू SA, कितने ग्रुप्स हैं, SA मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम दैट इज 4 + 1/2। G मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस। अब V नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स और डबल द नंबर ऑफ डाइवैलेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, दे आर डाइवैलेंट, ऑक्सीजन डाइवैलेंट, तो जितने ऑक्सीजन है उसका डबल हमें लेना है, दैट मीन्स 4 का डबल 8। अब चार्ज, अब इसके पास -2 है, तो -2 क्योंकि ये एनायन है, क्योंकि ये एनायन है तो इसके लिए हमें प्लस यहाँ पे लेना पड़ेगा, प्लस। और ई मतलब इसकी चार्ज, इसकी चार्ज कितनी है 2। तो एनायन के लिए हम वो चार्ज प्लस में लेते हैं और कैटायन के लिए वो चार्ज हम माइनस में लेते हैं, ये हमें याद रखना है। 4 + 1/2, ये हुआ 6 + 2 8 - 8, दैट मीन्स 4, क्योंकि 8 - 8 का दैट इज 0/2, दैट इज 0, 0/2 मीन्स 0, तो यहाँ पे 4 ही आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दैट इज अगेन sp3। और अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री देखेंगे अराउंड द सल्फर, दैट वुड बी अगेन टेट्राहेड्रा, टेट्राहेड्रा, ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, आप इसको नोट कीजिए अभी। और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, अगेन वी हैव SF4। अगर हम सल्फर की बात करेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज X इज इक्वल SA, कितने SA मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम, दैट इज 4 + 1/2। G का मतलब है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, दैट इज 6 माइनस। नाउ V रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स, क्योंकि ये पूरी मोनोवैलेंट ही है, जितना यहाँ पे नंबर होगा उतना ही लेना है हमें 4, क्योंकि चार्ज इसके पास नहीं है तो यहाँ पर ही हम क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है तो हमें प्लस माइनस ई में ही लेना है यहाँ पे। सो 4 + 1/2, 6 - 4 मीन्स 2, दैट इज 4 + 1, 2 1 are 2, X इज इक्वल 5। तो अगर X 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, तो sp3 हो गया 4 और D 1, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था, यहाँ पे फिर मैं लिखना चाहूंगा। If X is equal to 5 तो sp3d, और अगर X is equal to 6 then hybridization is sp3d2 and so on। तो अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की है sp3d, दैट मीन्स जो वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो वहां पे ज्योमेट्री होगी दैट वुड बी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको
हो जा रहा होगा। तो sp3d के लिए जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। एक और मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप याद रखिएगा, मैं सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, शेप क्या होगी वो हम आगे देखेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास है ICl2 नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है। X इज इक्वल SA, दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू सेंट्रोइड, दैट इज 2 + 1/2 G। क्योंकि आयोडीन जो है हेलोजन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे माइनस। अब क्लोरीन जो है G भी हमें लिखा, अब V मीन्स नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है और जितना इनका नंबर होगा उतना ही हम लिखेंगे, दैट मीन्स 2। अब देखिए यहाँ पे चार्ज है माइनस, तो एनायन के लिए हम ये चार्ज लेते हैं प्लस में, दैट इज +1। क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे प्लस ही लेना पड़ेगा। देखिए आपको X इज इक्वल 2 + 1/2 7 + 1 8 - 2 दैट इज 6 2 1 are 2 3 are that is 2 + 3 दैट इज 5। तो अगर X है sp3, दैट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी अगेन sp3d। और जो फिर ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगी दैट विल बी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। ये आप याद रखिएगा। एक और मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप याद रखिएगा, यहाँ पे I3 नेगेटिव भी एक स्पीशीज है। अगर हम यहाँ पे आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहेंगे, क्योंकि 3 ये आयोडीन है, तो X इज इक्वल, अगर हम एक आयोडीन को छोड़ेंगे तो फिर वहां पे कितने आयोडीन बच जाते हैं? 2। यहाँ पे 2 लिखेंगे फिर, क्योंकि ऐसे एक आयोडीन एक सेंट्रल एटम एक्ट करेगा और बाकी उसके साथ अटैच होंगे, तो वो 2 होंगे प्लस 1/2 G सेंट्रल एटम ऑफ दैट आयोडीन दैट इज 7 माइनस B नंबर ऑफ मोनोवैलेंट्स, क्योंकि जो बाकी 2 आयोडीन हैं वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो दे विल एक्ट एज मोनोवैलेंट्स। तो इसका मतलब मोनोवैलेंट कितने होंगे? एक आयोडीन चूंकि सेंट्रल एटम होगा तो उसके बगैर जो बाकी बच जाते हैं 2, वही एक्ट करेंगे एज मोनोवैलेंट्स, दैट इज 2। अब चार्ज इस पे है माइनस, तो यहाँ पे हमें प्लस ही लेना है, दैट मीन्स +1। क्लियर? तो देखिए आप, इट इज 2 + 1/2 7 + 1 मीन्स 8 8 - 2 दैट इज 6 2 1s are 2 3s are 6, तो 2 + 3 दैट इज 5। तो अगर X 5 है तो ज्योमेट्री जो होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अराउंड द आयोडीन, उस आयोडीन के इर्द गिर्द जो एक्ट करेगा एज सेंट्रल एटम, दैट वुड बी अगेन ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3d, और जो ज्योमेट्री होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की दैट वुड बी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल या आयन जिनके हमने हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम ये आप याद रखिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री हम बता सकेंगे। तो अगर हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता है यहाँ कि एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर्स कितने हैं या बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो उससे हम वी कैन प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जब हमें ये पता होगा तो इस बेसिस पे हम शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस हाउ टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ये क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कोशिश करेंगे कि एक और तरीका भी ये है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, मगर वहां पे हमें बॉन्डिंग का पता होना चाहिए। सेंट्रल एटम जो बाकी एटम्स के साथ अटैच्ड होगा, वहां पे जो बॉन्डिंग है वो किस तरह की है और लोन पेयर्स कितने हैं वहां पे, तो उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकेंगे। और
एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन से हम सिंपली ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, तो फिर उससे हम प्रेडिक्टर शेप कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.